नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है स्पेशल 26। फिल्म की शुरुआत 18 मार्च 1987 से होती है। इसके बाद दृश्य फ्लैशबैक में चला जाता है। अजय सीबीआई छापे के लिए पुलिस बल जुटाने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता है। वह एसआई रणवीर सिंह को से बात करता है, जो ज़रूरी संख्या में सहायक अधिकारी भेजने के लिए राज़ी हो जाता है। अजय अपने साथियों पीके शर्मा, जोगिंदर खुराना, इकबाल अली के साथ सहायक अधिकारियों से मिलता है और छापा मारता है। एक मंत्री के घर पर सफल छापेमारी के बाद पता चलता है कि अजय और पीके अपने दो साथियों के साथ नकली सीबीआई अधिकारी हैं। वे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुल मिल जाते हैं। अजय की प्रेमिका प्रिया चौहान, जो जल्द ही शादी करने वाली है, से परिचय होता है। पीके के कहने पर उनकी बेटी शादी के लिए टीम चंडीगढ़ में फिर से मिलती है। रणबीर अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ पहले हुई छापेमारी के मिनी अभियोजक से मिलता है, जो बताता है कि वह अपनी छवि बचाने के लिए खबर को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। वरिष्ठ अधिकारी रणवीर और उसकी सहयोगी शांति को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए निलंबित कर देता है। वसीम खान, एक ईमानदार सीबीआई ऑफिसर, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नई दिल्ली में रहता है। बदनाम रणवीर खान से मिलता है और वे अजय और उसके साथियों को पकड़ने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इस बीच अजय द्वारा नियोजित अगला छापा कलकत्ता में एक व्यापारी के व्यवसाय पर मारा जाता है, जिसमें हमलावर आयकर विभाग के अधिकारियों के रूप में पेश आते हैं। अधिक कठिन लेकिन सफल छापे के बाद खान जोर देकर कहता है कि इसकी रिपोर्ट अखबार में की जानी चाहिए। बावजूद इसके कि कोई भी इसे रिपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि इसमें काला धन शामिल है। अखबार में यह देखने के बाद अजय और पीके अपना बड़ा काम करने का फैसला करते हैं और बॉम्बे में एक अंतिम छापा मारने की कोशिश करते हैं। इस बीच रणवीर को पीके के बारे में जानकारी मिलती है और खान उसके फ़ोन की वायर टैपिंग का आदेश देता है। जब पीके अज्जू से फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो खान उनके बारे में कई विवरण हासिल करता है। खान के आदेश के तहत अधिकारी बॉम्बे में एक होटल चालक दल का पता लगाते हैं जहां वे ठहरे हुए हैं। अजय एक सीबीआई अधिकारी के साथ एक अखबार में 50% गतिशील स्नातकों के लिए विज्ञापन देता है, जिसमें साक्षात्कार की जानकारी होती है। खान अपने अधिकारियों को उम्मीदवारों के बीच बिठा देता है और उनका चयन हो जाता है। खान को प्रशिक्षण प्रक्रिया का विवरण पता चलता है, जिसमें एक नकली छापेमारी भी शामिल है। बताया जाता है कि उस दिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और दोपहर में नकली छापेमारी के लिए ले जाया गया। और जानने के लिए खान और रणवीर होटल जाते हैं। शर्मा के कमरे में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। हिंसा की धमकी के बाद वह छापे की जानकारी देता है। वह यह भी बताता है कि अजय सीबीआई में उसकी नियुक्ति न करने का बदला ले रहा है। खान शर्मा को आदेश देता है कि वह सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहे। छापे वाले दिन खान आभूषण की दुकान पर प्रभार संभाल लेता है और सामान की जगह नकली आभूषण रख देता है, जबकि असली आभूषण दुकान की अपनी कार्यशाला में रख दिए जाते हैं। अजय रंगरूटों को बताता है कि उनके लिए एक अलग गाड़ी से आएगा। पीके रंगरूटों के साथ एक बस में निकल जाता है, लेकिन पुलिस मुख्यालय में बस छोड़ देता है, यह कहते हुए कि अजय के साथ आएगा। वह यह भी कहता है कि उनके पहुंचने तक किसी को भी बस से नहीं उतरना चाहिए और पुलिस मुख्यालय के छापे के कागजाई कार्रवाई की जांच करने जा रहा है। वास्तव में वह रणवीर और शांति से मिलने जाता है। अजय के साथ कार्यालय पर छापा मारा जाता है और अजय प्रिया से मिलने जाता है, जो हवाई अड्डे से प्रस्थान के लिए तैयार है। इसी बीच आभूषण की दुकान पर खान को सूचित किया जाता है कि कार्यशाला में छापा मारा गया था। कार्यशाला के सभी आभूषणों के साथ हटाए गए आभूषण चोरी हो गए थे। खान के लिए सब कुछ समझ जाता है कि उसे एहसास होता है कि रणवीर गिरोह का हिस्सा था और वह असली पुलिस अधिकारी नहीं था। वे शुरू से ही तैयार थे और अजय और गिरोह ने उसे यह सोचने के लिए गुमराह किया था कि वह हर समय नियंत्रण में है। क्रोधित और साथ ही अजय और उसके गिरोह की चालाकी से प्रभावित होकर
खान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और पूरी डकैती की योजना और निष्पादन की सराहना करता है। बाद में खान को 100 रुपये का मनी ऑर्डर मिलता है जो अजय ने उससे लिया था, जिसमें संदेश था कि एक अधिकारी की ईमानदारी की कमाई वह नहीं चुरा सकता। फिल्म का अंत खान को फ़ोन पर यह बताए जाने से होता है कि सीबीआई को अपराधियों के बारे में जानकारी है। तो दोस्तों, ये था फिल्म का रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।